नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को ईडी ने एक बार फिर से समन जारी कर दिया है। ईडी उनसे एक बार फिर कोयला घोटाले में पूछताछ करना चाहती है, जिसके चलते उन्हें तलब किया गया है। तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से ये पूरा कोयला घोटाला सामने आया और उसमें अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी का नाम भी सामने आया, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू की और इससे पहले भी ईडी रुजिरा बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को समन जारी कर चुकी है। इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ ईडी को करनी थी, लेकिन रुजिरा बनर्जी ने उस वक्त कोविड का बहाना बनाया और उनके तरफ से ये भी कहा गया कि वो पश्चिम बंगाल की निवासी है, तो ऐसे में सीबीआई को वहीं आना चाहिए, वो राजधानी दिल्ली नहीं आ सकती हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं इस पूरे मामले में देखने को मिली हैं और किस तरीके से ईडी की पूछताछ में बनर्जी ने सहयोग नहीं किया है, ये भी लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, वो ममता बनर्जी के जाहिर तौर पर बेहद खास हैं। बेहद बड़ी जिम्मेदारी उन्हें पार्टी में दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को बनाया गया है और इससे तृणमूल कांग्रेस के भी काफी जो वरिष्ठ नेता थे वो हालांकि नाराज दिखाई दिए थे, लेकिन चूंकि भतीजे हैं ममता बनर्जी के, इसलिए उन्हें इस तरीके से ये कदम मिला है। और लोग यहाँ तक कह रहे हैं क्योंकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बहुत करीबी नेता हैं, उनके भतीजे हैं, तो ऐसे में ये कोयला घोटाला उनकी तरफ से इसे अंजाम दिया गया है और इसके जरिए काला धन जो है वो कमाया गया है। ये भी लगातार खबर सामने आ रही है और यही वजह है कि जो अब समन उन्हें भेजा गया है, जो पूछताछ के लिए तलब किया गया है। दरअसल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ईडी पहले अभिषेक बनर्जी से 21 मार्च को पूछताछ करेगी और फिर 22 मार्च को रुजिरा बनर्जी से भी पूछताछ होगी। अधिकारियों की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को यहाँ अगले सप्ताह जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के सामने पेश होने के लिए उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका 11 मार्च को खारिज कर दी थी। यानी इस समन को भी चुनौती दी जा चुकी है, इस समन को ही खारिज कर दिया जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया। यानी कोई राहत अभिषेक बनर्जी या उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को इस पूरे मामले में नहीं मिली और इससे पहले इन दोनों से ही पिछले साल 10 सितंबर को समन जारी इन्हें किया गया था और उन्होंने अदालत से ईडी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए जो समन जारी किया गया है, क्योंकि वे पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, तो इसलिए उन्हें ये समन नहीं भेजा जाना चाहिए था, वो दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए ईडी के अगर अधिकारी हैं उन्हें पूछताछ करनी है तो उन्हें पश्चिम बंगाल ही आना होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया था। फिलहाल आपको बता दें ये पूरा मामला दरअसल ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज नवंबर 2020 की उस एफआईआर के आधार पर ये धन शोधन रोकथाम कानून 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के कनुस्तोरिया और कजोरा इलाके में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया है और यही पूरा मामला है जिसमें फिलहाल अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ईडी ने दावा किया है कि टीएमसी सांसद इस अवैध कारोबार से धन प्राप्त उन्होंने किया है, यानी वो लाभार्थी हैं और हालांकि ममता बनर्जी इन सभी आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर चुकी हैं। इससे पहले इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जबरदस्ती बेवजह इस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है और इन आरोपों से उनका कोई लेना देना नहीं है, इस कोयला घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक भी आरोप लगाए गए हैं कि दरअसल सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन उस वक्त पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव थे, जिस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये तमाम आरोप लगाए थे कि चुनावों के मद्देनजर अब इस तरीके से
ईडी और सीबीआई के साथ मिलकर केंद्र सरकार हमें डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव नहीं है। लेकिन ईडी चूंकि इस पूरे कोयला घोटाला मामले में छानबीन कर रही है, क्योंकि करोड़ों रुपए का ये कोयला घोटाला है जिसके आरोप अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी पर लगे हैं। क्योंकि ये जो कंपनियां हैं इनसे कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी की पत्नी जुड़ी हुई है, जिसके जरिए धन कमाया गया है। तो यही वजह है कि इस तरीके से जो तार हैं इस पूरे घोटाले के, वो न सिर्फ अभिषेक बनर्जी तक पहुंच रहे हैं, बल्कि रुजिरा बनर्जी उनकी पत्नी है। यहाँ तक कि जो रुजिरा बनर्जी की बहन है यानी अभिषेक बनर्जी की साली है, उनसे भी पूछताछ इस करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में की जा चुकी है। और इससे पहले हमने देखा कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव थे तो कई जगहों पर छापेमारी भी हुई थी, कई नेताओं पर शिकंजा भी कसा गया था। और यहाँ तक कि तो इससे पहले पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव थे तो उस दौरान भी कई बड़े घोटाले सामने आए थे। नारदा स्टिंग केस में भी 4 टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। बड़ी कार्रवाई सीबीआई ने इस पूरे मामले में की थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने काफी बवाल भी सीबीआई दफ्तर के बाहर काटा था। और ये तमाम तस्वीरें हम पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं, लेकिन ये घोटाले किसी से छिपे नहीं हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक महाराष्ट्र के अलावा पश्चिम बंगाल में भी घोटालों के खुलासे हुए हैं। और चाहे फिर वो कोयला घोटाला हो या फिर नारदा स्टिंग केस हो, जिसमें टीएमसी के 4 बड़े नेता जो हैं इस घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे। हालांकि उन्हें बाद में जमानत मिल गई, लेकिन इसको लेकर भी एक लंबी कानूनी लड़ाई अभी भी ममता बनर्जी लड़ रही हैं। और यही वजह है कि अब मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अब शिकंजा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी पर कसता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये साफ तौर पर ईडी के अधिकारियों की ओर से ही बताया गया है कि ये जो घोटाला है ये करोड़ों रुपए का घोटाला है और ये आरोप अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी पर लगे हैं। आपको ये बता दें कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी हैं और 34 साल के वो हैं। पिछले 11 सालों से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही हैं। यानी कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ममता बनर्जी ने उन्हें सौंपी हुई है, लेकिन इसकी आड़ में वो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये आरोप लगातार पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं। तमाम शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम नेताओं ने ये बड़े आरोप हर रोज कहीं ना कहीं टीएमसी पर लगते हैं कि इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। इस तरीके से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जो हैं वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरीके से घोटालों में वो शामिल हैं। तो इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग लगातार बंगाल बीजेपी की ओर से की गई है और यही वजह है कि अब जब कार्रवाई हो रही है तो अब इस पूरे मामले में शिकंजा अभिषेक बनर्जी पर कसता दिखाई दे रहा है। पूछताछ के लिए वक्त दिया गया है। जब 21 मार्च को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ होगी तो वहीं उसके ठीक एक दिन बाद रुजिरा बनर्जी को भी ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी, वरना उसका परिणाम और ज्यादा गंभीर हो सकता है। क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से इस पूरे मामले में पूछताछ से बचने की कोशिश अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी कर चुके हैं, अलग अलग दलीलें देकर, वो जाहिर तौर पर ईडी के अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि पूरा मामला बेहद गंभीर है। और ये भी माना जा रहा है कि इसके अलावा भी कई चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हो। हालांकि कुछ लोगों को गिरफ्तार पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में कर चुकी है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। एक कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी फंसती दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।